को फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, जिनकी लिस्ट प्राइस है ₹40,000। इनको खरीदा गया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और इन पे CGST और SGST लगेगा एट द रेट 9% ईच। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि पेमेंट किया गया है या नहीं किया गया संजीव को, तो इसे आप क्रेडिट परचेज कंसिडर करिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी। आपको परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करना है, इनपुट SGST अकाउंट को भी डेबिट करना है और क्रेडिट करना है संजीव को। संजीव एक क्रेडिटर है, उसे क्रेडिट किया जाएगा। परचेज एक एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा। और जब गुड्स या सर्विसेज खरीदे जाते हैं तो इनपुट CGST एंड SGST डेबिट किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आप एंट्री बनाने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले गुड्स का लिस्ट प्राइस लिखिए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 10%, 4,000। जो नेट वैल्यू आएगी 36,000, उसको आप जो है परचेजेस में लिख दीजिए। सही है बच्चों। फिर जो आप CGST निकालेंगे और SGST निकालेंगे वो इस 36,000 में निकालेंगे। इसका 9% होता है बच्चों 3240। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 3240 CGST में, 3240 ही SGST में डाल दीजिए और इन तीनों को ऐड करिए, ये आएगा 42,480। इसको आप संजीव में डाल दीजिए। इस तरह से आप बच्चों पहले एंट्री बना लीजिएगा, फिर ये कैलकुलेशंस करिएगा और इस कैलकुलेशन में जैसे जैसे मैंने अमाउंट फिल किए हैं वैसे ही आपको फिल करने हैं। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो नेट वैल्यू आती है गुड्स की, वही परचेज वैल्यू कहलाती है। CGST SGST इसी पे निकाले गए हैं और ये यहाँ लिख दिया गया, और जो टोटल अमाउंट हमें देना है पर्सन को वो संजीव में लिख दिया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, जिनकी लिस्ट प्राइस तो है ₹60,000। इनको खरीदा गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। इन पे भी CGST और SGST लगेगा एट द रेट 9% ईच। मगर इस बार जो पेमेंट है वो चेक से कर दिया गया है। अमाउंट इज पेड बाय चेक, क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये ट्रांजैक्शन उधार नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है क्योंकि अमाउंट चेक से पे कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप पहले एंट्रीज बनाइए, फिर कैलकुलेशन करके वो अमाउंट डालेंगे। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज करते समय इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट किया जाता है। इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करिए, इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करिए और टू बैंक अकाउंट लिखिएगा क्योंकि पेमेंट चेक से किया गया है। आप पेमेंट आप चेक से कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। परचेज एक एक्सपेंस है, वो डेबिट हो गया। इनपुट CGST SGST आपके लिए एक एसेट की तरह है, दैट्स वाई वो डेबिट हो गए बढ़ने पर। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख लीजिए। लिस्ट प्राइस लिखिए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 10%, बचा 54,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आया उसे परचेज में लिख दीजिए। इन पे ही CGST और SGST निकालने हैं बच्चों। ठीक है, इसका 9% होता है ₹4860। 4860, ये 4860 CGST और SGST में लिख दीजिए। इन सबको जोड़िए, ये आ जाएगा बच्चों 54 और 458 और 462, 63,600 और 63,720 आप ऐड कर लेंगे। तो जितना इन सबको ऐड करके आया है, इसको इसको और इसको, ये सब आप बैंक में लिख दीजिए 63,720। इस तरह से हमारी ये ट्रांजैक्शन भी बच्चों कंप्लीट हो गई। आ गया समझ में बच्चों। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, जिसका लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख।
ठीक है बच्चों, गुड्स हरी से खरीदे गए हैं, लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 10% है, CGST और SGST दोनों जो है वो फिर से 9% ईच है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है 2%। हमने पेमेंट जो है उसको चेक से इमीडिएटली कर दिया है, चेक से पेमेंट किया है तो इसका मतलब पैसा बैंक से कटेगा, लेकिन 2% का कैश डिस्काउंट भी है ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ। अब यहाँ पर भी बच्चों कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बात की बात है, एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको फिर से इनपुट CGST और इनपुट SGST इनके अकाउंट डेबिट करने हैं, और बैंक अकाउंट क्रेडिट करिएगा क्योंकि यहां भी आपने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है, हरी का नाम कहीं नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेशन देखिए। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखिए 1,00,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, बचेगा 90,000। ये जो 90,000 है इसे परचेज में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप बच्चों यहाँ पर एक नाम और आएगा, मैं थोड़ा आपको बता दूं क्योंकि इस बार कैश डिस्काउंट भी है और उसको लिखना जरूरी होता है, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखिएगा। अच्छा, वो मुझे सही टाइम पे याद आ गया बच्चों, वरना गलत हो जाता है ये चीज़। ठीक है बच्चों, वो इसलिए याद आ गया क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे कैश डिस्काउंट निकालना है, तो एकदम से याद आ गया कि कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स वाई इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। 90,000 का 2% कैश डिस्काउंट निकालिए बच्चों, जो आएगा 1,800। ठीक है बच्चों, इसे माइनस कर दीजिए 88,200। ये जो आपने कैश डिस्काउंट निकाला है वो 1,800 आप क्रेडिट में लिख दीजिए डिस्काउंट रिसीव में। सही है बच्चों, तो अभी हमने 90,000 लिखा है, वो यहाँ से लिखा है, 1,800 यहाँ से लिखा है। ठीक है, इस अमाउंट पे आपको CGST निकालना है और SGST 9%। ठीक है, जो कि निकल कर आएगा बच्चों 7,938। आप निकाल के देख लीजिएगा, 7,938 ही आएगा। ये दोनों अमाउंट यहां लिख दीजिए, 7,938, 7,938। सही है बच्चों, अब याद रखिएगा बच्चों, आप परचेज में ऑलरेडी इसको ले चुके हैं तो ये अमाउंट कहीं नहीं आना है, ये अमाउंट तो वैसे भी कहीं नहीं आते हैं, ये डिस्काउंट रिसीव में आ चुका, ये इनपुट CGST और इनपुट SGST में आ गया। बैंक का अमाउंट क्या आएगा बच्चों, इन तीनों को जोड़कर, इसको, इसको और इसको। सही है बच्चों, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,04,076। 88 और 795 और 7,102 होता है, और इन्हें जोड़ेंगे तो 2,000 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, और 38 + 38 76 हो गया। इसे आप बैंक में लिख दीजिए 104,076। ये सब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे कैसे क्या क्या है दोबारा समझ दीजिए। एंट्री में डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस आता है नेट वैल्यू, उसी को कहते हैं, नेट वैल्यू को ही आपको परचेज में रिकॉर्ड करना था। कैश डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करना है, GST बाद में निकालना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट रिसीव आ गया कैश डिस्काउंट, जो अमाउंट बचा उसी पे आपको GST निकालना है, CGST और SGST, और जोड़कर जो अमाउंट आया वो यहाँ लिख दिया, CGST SGST यहाँ लिख दी है। एक एक चीज क्लियर हो गई बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं तरुण से, जिनका लिस्ट प्राइस तो है 1,00,000 ही है लिस्ट प्राइस, और ट्रेड डिस्काउंट फिर से आपका 10% ही है। CGST SGST भी आपके 9% है दोनों ईच। कैश डिस्काउंट भी 2% है। सारी इंफॉर्मेशन सेम है, मगर इस बार आपने हाफ पेमेंट ही चेक से किया है, पूरा पेमेंट नहीं किया है। हाफ पेमेंट चेक से यानी बैंक से किया है, बाकी हाफ उधार है। बाकी हाफ क्या है बच्चों, उधार है, क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। पहले आप लिखिएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, जो करना ही है आपको अभी भी। इनपुट CGST वो भी डेबिट होगा, आप जानते ही हैं बच्चों। इनपुट SGST वो भी डेबिट होगा।
अब यहाँ पर जितना गुड्स उधार है उसके लिए आपको तरुण का नाम लिखना ही पड़ेगा, हाफ परचेज क्रेडिट में है इसलिए, और जितनी परचेज कैश में कर रहे हो, जितना पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हो, उसके लिए सिर्फ बैंक का नाम नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव का नाम भी आएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए एंट्री को, ठीक है। परचेज डेबिट होना ही था, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होने ही थे। तरुण क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये हाफ परचेज क्रेडिट है। बैंक क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि पेमेंट आपका चेक से किया जा रहा है। और डिस्काउंट रिसीव क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है। तो गुड्स का लिस्ट प्राइस है बच्चों, फिर से मैं वही कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, बचेगा 90,000। ये 90,000 परचेजेस में लिख दीजिए। इसका तो क्लियर है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो अमाउंट आएगा वो आपको परचेजेस में लिखना है। अब आपको कैश डिस्काउंट निकालना है, लेकिन इस पूरे 90 को नहीं निकालना है, तो इसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक क्रेडिट पार्ट और एक कैश पार्ट। तो पहला कैश पार्ट है, देन क्रेडिट पार्ट है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब जो कैश डिस्काउंट निकालेंगे वो कैश पार्ट पे निकालेंगे, ये कैश पार्ट है और ये क्रेडिट पार्ट है, ऐसे समझ जाइए, ठीक है बच्चों। तो कैश डिस्काउंट आपको कैश पार्ट पे निकालना है, इस पे नहीं निकालना, ये निकलेगा नहीं तो मैं 0 पहले लिख रहा हूँ। कैश डिस्काउंट 2% है जो कि 900 आ जाएगा। कैश डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, बचा 44,100, ये 45,000 ही रहेगा। जितना कैश डिस्काउंट है उसे फॉरन डिस्काउंट रिसीव में लिख लीजिए, सही है बच्चों। अब निकालिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी तक हमने परचेज लिखा है, जो नेट वैल्यू आई थी वो, और कैश डिस्काउंट लिखा है ना बच्चों। सीजीएसटी एसजीएसटी अब हम लिखने वाले हैं बच्चों, वो देखिए। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है 9% के हिसाब से। ये तो आ जाएगा बच्चों 45,000 का 9% 4050 सीजीएसटी, 4050 ही एसजीएसटी आएगा, ठीक है। इन्हें जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 53,100, सही है। क्रेडिट वाले पार्ट का तो सारा काम हो गया, कैश वाले पार्ट का भी सारा काम कर लेते हैं, फिर अमाउंट भर देंगे। तो इस पर 9% जब आप सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेंगे बच्चों, तो वो निकल कर आएगा 3969 करके आना चाहिए बच्चों, निकल के देखते हैं बच्चों कितना आ रहा है निकल के। यस 3969 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा इसका 9%, 3969 इन्हें जोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट निकल कर आएगा आपका 52,038, 44 और 6 50 है ना बच्चों, 900 और 900 1800, ये हो गया 1900, तो 51,900 और प्लस 138 और जोड़ेंगे तो 52,038 आ जाएगा। अब कैसे कैसे क्या क्या अमाउंट फिल करना है समझ लीजिए बच्चों। ये जो कैश वाला पार्ट जोड़ के जो फाइनल अमाउंट आया ये बैंक में आ जाएगा, यानी ये 52,038। क्रेडिट वाला पार्ट जो फाइनल जोड़कर आया है वो तरुण में आ जाएगा 53,100। इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो सीजीएसटी में, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो एसजीएसटी में, दोनों अमाउंट सेम ही आएंगे। वो अमाउंट निकल कर आ रहे हैं बच्चों हमारे ये निकल कर आएंगे हमारे 8019। आप जोड़ के देख लीजिएगा बच्चों, 4050 प्लस 3969 ये आएगा 8019। ठीक है बच्चों। 60 और 69 और 50 119 होता है, और 40 और 39 होता है 79 में आप जोड़ेंगे 119 तो इतना ही आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, 8019। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री बनी है। मैं दोबारा आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, बिल्कुल भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बचा नेट वैल्यू, वो यहाँ लिख दिया। इसके दो हिस्से करें इस बार, क्योंकि सारा पैसा हम कैश में नहीं पे कर रहे हैं। तो कैश पार्ट, क्रेडिट पार्ट, फिर कैश डिस्काउंट इस वाले पार्ट पे निकाला, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, कैश डिस्काउंट माइनस करके ये इतना आया है, ये इतना ही रहा। इन पे सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिए, इसको जोड़ लिया। इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिया, जोड़ लिया। तो इन अमाउंट में सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ के जो आया वो बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, वो यहाँ लिख दिया। इन अमाउंट में जो सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ के आया वो उधार है, वो यहाँ आ गया। और सीजीएसटी ये रहा, एसजीएसटी ये रहा, इन दोनों को जोड़कर। क्लियर बच्चों, इस तरह से बनी है ये एंट्री। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह से।
आप इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी और ये एंट्रीज भी।